हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम DSSP के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि DSSP के एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन और ज्वाइनिंग कब तक होती है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि DSSP के एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है। सो DSSP के एग्ज़ाम के बाद आपकी पहले तो 1 वीक के अंदर एक आंसर की अपलोड होती है। ठीक है, वो आंसर की में आपको ऑब्जेक्शन उठाना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आंसर की में आप उसके लिए रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई भी आपको पैसे नहीं देने होते। जैसे SSC में होता है ना कि 1 क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ फ़ीस देनी होती है ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, ऐसा कोई भी इसमें नहीं होता। विदाउट एनी कॉस्ट आप कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल आंसर की अपलोड होती है। ठीक है, फाइनल आंसर की अपलोड होने के बाद फिर आता है रिज़ल्ट। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट आने के बाद ई-रोज़र के लिए कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से फाइनल सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, इस सारे प्रोसेस को करते करते 1 ईयर लग जाता है। जैसे अभी आपने एग्ज़ाम दिया तो उसको पूरा प्रोसेस होते में फाइनल आंसर की, फिर उसका सिलेक्शन, फिर ई-रोज़र के लिए सिलेक्शन, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, फिर जॉइनिंग, इसको करते करते 1 ईयर का टाइम DSSP के सिलेक्शन प्रोसेस में लग जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, लेकिन क्या करें, DSSP का प्रोसेस ही ऐसा है। लेकिन हाँ, अगर DSSP में आपकी जॉइनिंग सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइन हो जाते हैं, तो इससे अच्छी जॉब भी कोई नहीं है। तो कोई बड़े काम को बनने के लिए टाइम तो लगता ही है, तो आप यही सोच के चलिए। लेकिन हाँ, अपनी प्रिपरेशन, जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, अपनी प्रिपरेशन को दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इतने सालों बाद इसकी वैकेंसी आई है, अब पता नहीं कब कौन किस ईयर में वैकेंसी आएगी, और अगर आएगी तो कुछ कैंडिडेट्स तो ओवर एज हो चुके होंगे। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कीजिए। ज्वाइनिंग कब होगी, सिलेक्शन कैसे, इस सब के बारे में मत सोचिए, बस अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रिपरेशन होगी उतने ही चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन होने के, और फिर 1 ही साल के अंदर ज्वाइनिंग तो होनी ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के तरफ से दिमाग हटाकर अपना पूरा पॉइंट रखें अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। हाँ, और जिनका एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब वो क्या करें, अब उनको रुकना नहीं है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं टीचिंग के, उनकी रिगार्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा सिलेबस तो आपका कवर DSSP की प्रिपरेशन में ही हो गया है, बट अभी जो पेंडिंग है उस एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन आप ही लें। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।